पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू हाई कोर्ट में जो हाल ही में उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था उन तमाम कैदियों को लेकर जो इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम कोनों में इस वक्त रखे गए हैं और ये कैदी जो हैं ये जम्मू कश्मीर से हैं और हमने देखा किस तरह से बार बार वो यही कह रही थी कि इन कैदियों पे नज़रसानी की जाए, कम से कम इनको जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाया जाए। और आज उसी के चलते हुए जम्मू हाई कोर्ट में एक हियरिंग थी जिसमें महबूबा मुफ्ती खुद शामिल हुई थी। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुटे हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो आज हियरिंग हुई है? देखिए, जहां तक महबूबा जी का ताल्लुक है, महबूबा जी की पार्टी की लाइन ही या तो टेररिस्टों वाली लाइन है या हुर्रियत वाली लाइन या प्रो पाकिस्तानी लाइन है। अब आज जिस तरह से महबूबा जी कोर्ट में खुद आज गई है, जो हेयरिंग आज थी, जिस तरह उन्होंने वहां एप्लीकेशन डाली थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट्स है या स्टोन पेल्टर्स, हार्डकोर स्टोन पेल्टर्स, वो बाहर के जेलों में बाकी स्टेटों में जिस तरह से बंद है, उनको कश्मीर वापस ले। सबसे पहला एक सवाल है कि उन कैदियों को जो या तो खूंखार टेररिस्ट रहे या हार्डकोर ये स्टोन पेल्टर रहे, कश्मीर लाना उनके लिए, कश्मीर के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इसको ये यहां लाने की, उन खतरा लेने का जिम्मा नहीं लेगी। ये सबसे पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, महबूबा जी खुद जानती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए जो आज बडगाम का इलेक्शन चल रहा है, बडगाम के इलेक्शन में लोगों को धोखा देने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट है महबूबा जी का, क्योंकि पता है उनको कि उनकी हालत तो बहुत पतली है, तो उस हालत को ठीक ठाक करने के लिए एक वो संपैथी गेन करना चाहती है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहती हूं कि कैदी को वापस लाओ, उन्होंने लाया नहीं, अब मैं कोर्ट चली गई है। और मुझे लगता है जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, हमें कोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट का फैसला जो होगा वो एहतराम करना। लेकिन जहां तक मेरी राय है, देखिए, सबसे पहले देश की एकता, देश की सिक्योरिटी और देश की अखंडता। बड़ी मेहनत के बाद जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में अमन आया है 2019 के बाद। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए कि इन जैसे खूंखार आतंकवादी या जो स्टोन पेल्टर्स है उनको कश्मीर लाके फिर कश्मीर के अमन में आग लगाना चाहिए। देखिए, जिनकी वो वकालत कर रही है उनको यहां लाइए। उनमें यासीन मलिक है, उसने बड़े मर्डर किए हैं, बड़े कत्ल किए हैं। आसिया इंद्राबी है, कोई कसर छोड़ी नहीं है उसने कश्मीर को जलाने के लिए। नईम खान है, शबीर शाह है, ऐसे मसरत आलम है, ये पख्तू है, ये ऐसे खूंखार आतंकवादी है जिन्होंने दहाइयों तक कश्मीर के बच्चों को यहां मरवाया, कश्मीर की अमन को आग लगाया, कश्मीर की प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहां उन्होंने जंग छेड़ के रखी थी। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, वो यहां और दहशतगर्द पैदा करने वाले यही लोग हैं, यही इन फैक्ट्रियों के हेड थे जो दहशतगर्द यहां बनाते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जिससे कश्मीर में हालात फिर बिगड़ेंगे। और इन जैसे खूंखार दहशतगर्दों को कश्मीर लाना, ये कश्मीर के अमन के लिए खतरा है। और दूसरा जो मैंने कहा है, महज पब्लिसिटी स्टंट है। महबूबा जी जानती है ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसलिए अब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आज हाईकोर्ट जाके ये पब्लिक स्टंट किया है ताकि बडगाम से कुछ संपत्ति गेन हो और उसकी जो हालत बुरी है उसमें थोड़ा सुधार आए। और वही हमने देखा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी एक बयान दिया है, कहा कि 4 साल से यहाँ पर फाइल्स जो है वो पाइल अप हो रही है, लेकिन एलजी उन पे दस्तखत नहीं कर रहे हैं और जिससे अड़चने आ रही हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ पे झूठ बोल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ही झूठ पे झूठ बोल रही है। अभी 1 साल इनकी गवर्नमेंट को हो तो 4 साल की फाइलें पेंडिंग कहाँ है, फारूक साहब इस सवाल का जवाब दे दी। और जहां तक फाइलों का ताल्लुक है, हमारे एलओपी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है कि कितनी फाइलें क्लियर हुई है। मैं एक सवाल उमर साहब से पूछना चाहता हूं, आप तो दरबार मुँह का सारा क्रेडिट आप अपने सर ले रहे हैं कि मैंने दरबार मुँह करवा दिया, जम्मू की डिमांड थी और थी जम्मू की डिमांड, लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि गवर्नर साहब ने इसको क्लियर कर दिया, एलजी साहब ने क्लियर कर दिया। तो मुझे बताइए, एलजी साहब कहां रखना डाल रहे हैं आपकी काम में? आपको लोगों को बिजली देनी है, गवर्नर साहब ना कहेंगे, पावर देना है, पानी देना है, वो कभी उन्होंने ना नहीं किया। बेसिकली जो फेलियर है, जिस तरह से एनसी की इमेज डाउनफॉल जो इनका हो रहा, उन डाउनफॉल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब हमारे बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर फारूक साहब को इन्होंने मैदान में लाया। जहां तक एलजी इंतजामिया का ताल्लुक है, देखिए, आज उनके एमएलएज भी कह रहे हैं कि एलजी इंतजामिया में काम होती थी और कम से कम लोगों की सुनी जाती थी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटका है। इन्हीं झटकों और जो अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पक रहा है, उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब फारूक साहब को भी इन्होंने ग्राउंड में लाया है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है एलजी इंतजामिया का,
वो किसी काम में अर्जन नहीं चाह रहे। ये एलजी साहब ने पिछले 6 सालों में यहाँ बहुत सी प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए, जम्मू कश्मीर को दिए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा यही रहा कि एक तो वो मनोहर कहानियां बनाते और दूसरा झूठ पे झूठ और विश्वासघात की पॉलिसी। मुझे लगता है जिस दिन उमर साहब ने ओथ ली है तो जो उन्होंने मैनिफेस्टो के बाद जो उन्होंने पॉलिसी मैटर्स बनाए थे उसमें शायद उन्होंने कहा कि 5 साल तक हमें कौन कौन सा झूठ बोलना है, कौन कौन सा विश्वासघात लोगों को करना है। इसलिए रोज एक नया झूठ सामने लाकर वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। अब एलजी साहब को दोष देना मुझे नहीं लगता है कि ये नहीं है। जहां भी कमजोरी है, जहां भी आपको लगता है कि लोग नाराज है या उनके अंदर के जो एमएलएज नाराज है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ और विश्वासघात से नाराज। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।